नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ करने जा रहे हैं। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है और अगले सप्ताह कैबिनेट की ये बैठक हो सकती है। 20 या 21 जनवरी को बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो 20 या 21 जनवरी को हो सकती है बैठक। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके लिए इंतजाम पहले से ही किए गए थे और अब कहा जा रहा है कि 20 या 21 जनवरी को यह बैठक हो सकती है। प्रयागराज महाकुंभ जाने को लेकर अखिलेश यादव का बयान। संगम तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटो शेयर की थी, जिसमें वो गंगा नदी में स्नान करते हुए नजर आए थे। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। अखिलेश यादव ने यह स्नान हरिद्वार की गंगा में किया था। माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता वेस्ट बंगाल वहां तक गंगा माँ बहके जाती हैं और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। दिल्ली चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर जो खबर आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है और श्रद्धालुओं के साथ साथ पुलिस और पीएसी की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। लोग डुबकी लगाते लगाते सिक्योरिटी रस्सी को पार कर जाते हैं। पूर्व में हुए इन्हीं हादसों को ध्यान में रखते हुए पीएसी की 30 टीम मोटर बोट्स पर तैनात होकर लोगों की सुरक्षा कर रही है। महाकुंभ के आज तीसरे दिन भी आस्था की डुबकी लगाने वाले यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पीएसी और जल पुलिस के लिए सबसे बड़ी अब ये चैलेंज ये है कि कोई लोग कहने के बावजूद नहीं मानते हैं और रस्सी पार करके पहुंच जाते हैं। ऐसे में देखिए कि जल पुलिस के ऑफिसर कैसे मुस्तैद हैं और एक एक चीज को लोगों को सेट पे मैसेज कर रहे हैं। पीएसी पूरी टीम मौजूद है। सर, क्या आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, सीटियां बजवा रहे हैं, क्या है ये हमारे जवान जो डीप वाटर बैरिकेडिंग लगी हुई है सर, उस पर सब तैनात हैं और जो 10 स्नानार्थी आ रहे हैं उनको ये संदेश दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डीप वाटर बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें। डीप वाटर बैरिकेडिंग के अंदर जाल लगे हुए हैं और उस पर जवान तैनात हैं, जिससे सुरक्षित सबको स्नान कराया जा सके। डीप वाटर बैरिकेडिंग के बाहर किसी को सर कितने जवान आपके पूरे दोनों तरफ देख रहे हो लगातार? जी, इधर और पुल जो है पीएसी की 10 बार राहत कंपनियां लगी हुई हैं और सब में प्रशिक्षित गोताखोर और प्रशिक्षित जवान हैं, जिन्हें कुंभ कराने का और माघ मेला कराने का पुराना अनुभव है। सर, लोग मानते क्यों नहीं? देखिए आप लोग वहाँ सीटियां देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, देखिए समझा रहे हैं वहाँ जो इनके पीएसी के जवान को समझा रहे हैं, उसके बाद भी लोग रोप्स को क्रॉस करके लौट रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि कैसे बेल्ट माना जाए। देखिए ऐसे 10 नावों पर पीएसी के जवान अलग अलग लोगों को बता रहे हैं। ये 4th बटालियन पीएसी की यहाँ आप देख सकते हैं, जल पुलिस के और साथ साथ इन्हें पीएसी के जवान गाइडलाइंस दे रहे हो। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि अलर्ट रहने के लिए पूरी सलाह दे रहे हो। हम एक सवाल सर आपसे और जानना चाहेंगे। सर, कल भी क्राउड था और आज भी हजारों की संख्या और लाखों की संख्या लोग पहुंचे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं सर इसको? ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा चैलेंज स्वीकार करती रही है। हमने सकुशल सभी कुंभ कराए हैं और इस कुंभ को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, माननीय प्रशासनिक अधिकारी और हमारे एडीजी सर के निर्देश में हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। तो हमने देखा ये पीएसी की वो अलर्ट टीम है जो पीछे हर जगह मौजूद है और पीएसी की टीम हर लोगों को ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि रस्से जो लगाए गए उसको पार न किया जाए, क्योंकि उस तक वहां जाल है। यदि आपको सुरक्षित रहना है तो पीएसी की गाइडलाइंस और पुलिस की गाइडलाइन माननी पड़ेगी। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ।
महाकुंभ के मौके पर शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना खिचड़ी भोज में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी भव्य बनाया। महाकुंभ शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है, जहां इस बार फूलों की वर्षा जैसी अद्भुत व्यवस्था की गई। हर घटना कोई न कोई इतिहास बनाती। इस बार जो 12 साल के बाद जो महाकुंभ हो रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पौराणिक साहित्य में इस बात को विशेष रूप से इंगित किया गया कि ये स्नान करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर प्रकार से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है स्नान। ये एक तरीके से ज्ञान और उपासना का बहुत बड़ा केंद्र है। महाकुंभ में पहली बार गंगा में फाइबर फ्लोटिंग डिवाइडर लगाया गया है और 2.5 किलोमीटर लंबे इस डिवाइडर लगाने से मेला प्राधिकरण का उद्देश्य है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो। मेला प्राधिकरण ने डिवाइडर पर जवानों की तैनाती भी की है। इस महाकुंभ में किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेला प्राधिकरण ने स्टेप बाय स्टेप चीजों को करके रखा हुआ और ऐसे में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां एक और हजारों की संख्या में नाव यहां उतरी हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा है, वन वे रखा गया और 2 साइड्स में रखा गया और एक तो डिवाइडर बनाया गया है। 2.5 किलोमीटर का पूरा लंबा स्ट्रेच त्रिवेणी घाट से लेके सरस्वती घाट तक पहुंचा है और ये डिवाइडर को बनाया गया है। लगभग 2.5 फुट चौड़ा ये डिवाइडर बनाया गया है। ये फ्लोटिंग फाइबर से बना हुआ डिवाइडर है, जहां एक तरफ जाने का रखा है पैसेज और जो लोग उस त्रिवेणी तट पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे उसके ठीक सामने से यू टर्न लेते हुए आएंगे। इसमें बीच में कोई डाइवर्जन, कोई कट नहीं है। 2.5 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच बनाया गया है जो किले के मोड़ पर जाके समापन होगा और ऐसे में ट्रैफिक जिस तरह सड़कों पर होता है उसमें कोई यू टर्न बीच से कट नहीं है, उसमें ऐसे में इसमें भी कोई कट नहीं, पूरा एक टर्न लेके आना पड़ेगा। इस महाकुंभ में ये विशेष व्यवस्था की गई है कि इस डिवाइडर पे, जो प्लास्टिक के डिवाइडर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति वहां सामने ठीक उस डिवाइडर पे खड़ा देखा जा सकता है जो बीच में कर रहा है, जो विसल्स बजा के बताया जा रहा है कि कोई भी शॉर्टकट ना ले, कोई वी कट ना ले, कोई शॉर्टकट के दौरान किसी से कोई हादसा ना हो। इसको जहन में रखते हुए यहाँ के मेला प्राधिकरण ने इस जो रिवर के अंदर है या इस जो तट के अंदर है अपने उन कांस्टेबल्स को लगाया है जो मेला प्राधिकरण, जिन्हें ये पूरा ट्रेनिंग दी गई है कि उन्हें कहां से किस तरह ट्रैफिक को डाइवर्जन करना है, क्योंकि बोट्स का आवागमन दोनों तरफ से जारी और ऐसे में वन वे ट्रैफिक रखा गया है। वहीं महाकुंभ में अभी भी संतों का आगमन हो रहा है। ऐसे ही एक संत हरिद्वार से प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान करने पहुंचे। उनकी सवारी के पीछे पोस्टर लगा था जिस पर लिखा है, बटोगे तो कटोगे। ये एक चुनावी नारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे दिया था और हरियाणा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में नारा बहुत प्रचलित रहा। अब वही नारा महाकुंभ में देखने को मिला है। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम से आए महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज की सवारी पर, जिस पर हिंदुओं के धर्मांतरण पर भी एक लाइन लिखी है कि एक हिंदू का धर्मांतरण एक हिंदू का काम कम होना नहीं बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है। दिल्ली चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत, दिल्ली में समाजवादी पार्टी आपके साथ है। इंडिया गठबंधन बनाते समय तय हुआ था कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन उसे मजबूत करेगा। तो गठबंधन में मजबूत का साथ तय हुआ था और उसी आधार पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है, लिहाजा सपा उसके साथ है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है, दिल्ली में आप मजबूत, हम उसके साथ। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव, गठबंधन में यह तय हुआ था कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत होगा उसका साथ दिया जाएगा, दिल्ली में हम आपके साथ हैं। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए।
क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया है। 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी रण में हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद नामांकन करेंगे और आपको बता दें, अजीत प्रसाद फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 30 में चाइल्ड पीजीआई में प्रदेश की दूसरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। सांसद महेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से मिल्कीपुर में जीतेगी। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखेंगे वहां चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलितों को साधने में जुट गई है। एसपी नेताओं के बयानों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तरजीह दी जा रही है। होर्डिंग्स और बैनर्स में उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। सामाजिक न्याय खटिक यात्रा के प्रभारी प्रदीप सोनकर ने हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर के साथ अंबेडकर, लोहिया और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की तस्वीर लगाई। पोस्टर पर लिखा है, हम दलितों के साथ हनुमान जी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है। बीएसपी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके पर लखनऊ में मायावती ने ब्लू बुक लॉन्च की और ये बुक बसपा के मूवमेंट पर आधारित है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां साजिश कर रही हैं। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, बसपा पर लोगों को भरोसा है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना है। जबकि देश में बीएसपी मूवमेंट के कारण दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति व सत्ता संघर्ष हेतु आई चेतना आदि के कारण अब विशेषकर दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है। किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं है। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा है, लेकिन कार्यालय के बाहर ही कुछ कार्यकर्ताओं ने सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर लगा दिए, जिसने इस कार्यालय के नाम को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। तो मनमोहन सिंह के नाम के पोस्टर लगे हैं कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के बाहर, जिसका नाम इंदिरा भवन रखा गया है, लेकिन यहां पर सरदार मनमोहन सिंह भवन नाम से
कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए हैं। संभल में 1978 के दंगे के एक पीड़ित परिवार को 46 साल बाद न्याय मिला। बलराम माली की हत्या के बाद उनके परिजनों को अपना घर जमीन छोड़नी पड़ी और अब योगी सरकार में उनकी जमीन वापस मिल गई है। जमीन पर स्कूल चल रहा था। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अपने करीब 5000 वर्ग फीट भूमि का ही बैनामा करा सके। 46 साल बाद भूमि पर कब्जा मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। संभल में 29 मार्च 1978 को सांप्रदायिक दंगा भड़का था और कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। 100 से अधिक परिवार पलायन कर गए। इधर बलराम की हत्या के बाद उनके परिजनों के अलावा 20 से अन्य परिवार भी अपनी संपत्ति छोड़कर पलायन कर गए थे। मुरादाबाद में सपा एमएलए मोहम्मद फहीम ने महाकुंभ के लिए जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ जाएं और स्नान करें। अगर किसी को कुंभ जाने में परेशानी हो रही हो तो अपनी मां, बहनों और भाइयों के लिए हाजिर हों। व्यवस्था कराने के लिए आगे आने को तैयार हूं। कुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और अपने ऊपर वाले से दुआ करें। मोहम्मद फहीम मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से सपा विधायक हैं। आपने देखा होगा बिलारी में हमारे तमाम तरीके के स्वागत के द्वार लगे हुए हैं। कुंभ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं, स्नान करें और जो आस्था का ये पर्व है कुंभ, जो इतने साल बाद आता है, जो हम लोग बहुत तहे दिल से वहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ जाएं। मैंने भी इंतजामात कराए हैं। कोई ट्रेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं अपनी माँओं, बहनों, भाई, दोस्तों, बुजुर्गों के लिए तब हाजिर हूँ और व्यवस्थाएं कराने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, स्नान करें और अपने ऊपर वाले से दुआएं मांगें।